है गाइस, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर्मिक एसिड के बारे में, जो कि हमारा एक ऑर्गेनिक पॉइजन है। देखिए, साइन एंड सिम्टम्स जो है और पोस्टमार्टम अपीयरेंस है, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आपको एक वर्ड याद करना है और उसके बाद आप साइन एंड सिम्टम्स अच्छे से लिख पाओगे, पोस्टमार्टम भी बहुत अच्छे से लिख पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फॉर्मिक एसिड जो है हमारा एक ऑर्गेनिक पॉइजन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ईजिली अवेलेबल होने वाला जो पॉइजन है वो है हमारा फॉर्मिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली कहाँ काम आता है, जो हमारी रबर्स हैं, ठीक है, उनके प्रिपरेशन में काम आता है। तो रबर इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है और साथ साथ इसको सबसे ज़्यादा सुसाइडल और एक्सीडेंटल डेथ्स में या पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। तो फॉर्मिक एसिड इज़ अवेलेबली ईजिली अवेलेबल इन ओपन मार्केट। तो ओपन मार्केट में अवेलेबल होता है, क्यों? क्योंकि इसका जो वाइड यूज़ है कहाँ, रबर इंडस्ट्रीज़ में, फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ लेटेक्स, ठीक है। और इसी वजह से कि ये इजीली अवेलेबल है, तो एक्सीडेंटल और सुसाइडल जो पॉइजनिंग है फॉर्मिक एसिड की, वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। और मोस्टली उनमें से क्या है, फैटेलिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा जानलेवा है। अब हम बात करते हैं फैटल डोज क्या है फॉर्मिक एसिड की। तो फैटल डोज बताई गई है 50 से 200 ml। तो अगर आप फॉर्मिक एसिड कंज्यूम करते हैं 50 से 200 ml, तो आपकी डेथ है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मेन चीज़ है साइन एंड सिम्टम्स को हम कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, इसका एक सिम्टम, आपको एक वर्ड याद रखना है कि फॉर्मिक एसिड क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो आपको क्या करना है, फॉर्मिक एसिड डैमेज करता है साइन एंड सिम्टम्स में, तो फॉर्मिक डैमेज, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड क्या करेगा, डैमेज करेगा, जिसमें एफ स्टैंड करेगा फैटिक और वीकनेस देखने को मिलेगी, ऑप्टिक डैमेज देखने को मिलेगा। आर स्टैंड करेगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए, ठीक है। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, एसिडोसिस होगा, एच पॉजिटिव आयंस का कंसनट्रेशन बढ़ने लगेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन की लैक होगी और आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। एम स्टेंड करेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आई स्टेंड करेगा इरिटेशन एंड बर्निंग पेन इन माउथ, थ्रोट एंड स्टमक। अगर किसी ने इंजेस्ट किया है तो वही चीज़ होगी। इसी की तरह कन्वर्जन देखने को मिल सकते हैं और सीजर देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं डैमेज पे आते हैं। तो डी स्टेंड करेगा डिजीनेस और कन्फ्यूजन से। ए स्टेंड करेगा एब्डोमिनल पेन। एम स्टेंड करेगा मस्कुलर म्यूकोसल अल्सर्स। ए स्टेंड करेगा एक्यूट रीनल फेलियर, जीआईटी ब्लीडिंग। और ई स्टेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये हुआ किस तरह से हमें साइन एंड सिम्टम्स को याद रखना है। तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या है कि फॉर्मिक एसिड डैमेज करता है, आपको इतना याद रखना है। और उसके बाद आपको इस तरह से आपके वहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स रेडी हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या मैनेजमेंट होगा या क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले एसिडोसिस होगा या फिर रेस्पिरेटरी डिसीज है, तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा आपको, या तो ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ेगा या हम कह सकते हैं वेंटिलेटरी सपोर्ट आपको देना पड़ेगा। आईवी देना है और वैसोप्रेसिन देना है, ताकि आप उसके ब्लड प्रेशर को सपोर्ट कर सकते हो। इसमें एंटीडोट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फॉमी पाइजोल देते हैं और डिमलसन जैसे हैं, और साथ साथ एमएसएस को यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया गया है और डायलिसिस वगैरह का प्रोसेस यहाँ पे कराते हैं। अब फिर से वही बात आती है कि हम पोस्टमार्टम अपीयरेंस को किस तरह से याद करें। तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस के लिए आपको बस एक वर्ड याद करना है कि एसिड में क्या मिलते हैं, बर्न्स मिलते हैं। तो आपको बर्न्स याद रखना है। बी स्टेंड करेगा ब्लैकिश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा स्टमक लाइनिंग में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, हेमरेज हो चुका है। यू स्टैंड करेगा अल्सरेशन इन जीआईटी। आर स्टैंड करेगा रप्चर्स या परफोरेशन इन स्टमक। एन स्टैंड करेगा नेक्रोसिस ऑफ टिश्यूज एट कॉन्टैक्ट। और एस स्टैंड करेगा स्वेलिंग ऑफ ऑर्गन्स। तो आप देखिए, पोस्टमार्टम अपीयरेंस को कैसे याद करना है, बर्न, इतना याद करते हो तो आपको पूरा पोस्टमार्टम अपीयरेंस याद हो जाएगा। और इसी तरह आपको साइन एंड सिम्टम्स में क्या याद करना था कि फॉर्मिक एसिड डैमेज करता है, तो फॉर्मिक का डैमेज आप याद रख सकते हो। तो इस तरह आपके साइन एंड सिम्टम्स कवर हो जाएंगे। नोट्स मेरे टेलीग्राम में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।